नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर परिवार को छूता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार और बच्चों की जिम्मेदारी। हमारे देश में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या आज की पीढ़ी उस दर्जे को निभा रही है? वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या, संपत्ति विवाद और भावनात्मक उपेक्षा जैसे मुद्दे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या बच्चों को सिर्फ जन्म देने वाले माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है? क्या कानून इस उपेक्षा को रोक सकता है? आज हम जानेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को किन कानूनों से सुरक्षा मिलती है और बच्चों की क्या कानूनी जिम्मेदारी है। साथ ही हम समझेंगे कि जब बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगते हैं तो समाज किस दिशा में जा रहा है। हर स्लाइड में हम आपको उदाहरणों और सेक्शन के साथ स्पष्ट जानकारी देंगे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि सोच बदलने की प्रेरणा भी देगा। हमारे समाज में बुजुर्गों को सम्मान देना सिर्फ परंपरा नहीं, एक जिम्मेदारी है। कानून ने इस जिम्मेदारी को मजबूती दी है, लेकिन क्या हम उसे निभा रहे हैं? आज हम देखेंगे कि कैसे कानून माता पिता को सुरक्षा देता है और बच्चों को जवाबदेह बनाता है। हम यह भी जानेंगे कि जब बच्चे संपत्ति लेकर माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं तो क्या उपाय हैं। यह विषय भावनात्मक भी है और कानूनी भी, इसलिए हम इसे पूरी संवेदनशीलता और स्पष्टता से समझेंगे। वीडियो के अंत में हम आपसे एक जरूरी अपील भी करेंगे। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण यात्रा को। अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों को कौन कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, कौन से कानून उनकी सुरक्षा करते हैं और किन धाराओं में बच्चों की जिम्मेदारी तय की गई है। यह जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है, यह हमारे भविष्य की बात है। तो आइए अब बढ़ते हैं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की ओर। भारत सरकार ने 2007 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। इस कानून का उद्देश्य है कि माता पिता को उनके बच्चों से आर्थिक और भावनात्मक सहयोग मिले। धारा 4 के अनुसार बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी, अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता तो माता पिता जिला ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। धारा 5 और 6 के तहत ट्रिब्यूनल बच्चों को 10,000 रुपये तक मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। धारा 23 के अनुसार अगर माता पिता ने संपत्ति दी है और बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे तो वह संपत्ति वापस ली जा सकती है। यह कानून सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की बात करता है। उदाहरण के तौर पर अनिल कुमार धीमान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में अदालत ने माता पिता को राहत दी। यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कानून के तहत माता पिता को यह अधिकार है कि वे अपने बच्चों से देखभाल की मांग कर सकें। अगर बच्चे अनदेखी करते हैं तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यह कानून सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता को बनाए रखने के लिए भी है। इसमें माता पिता को मानसिक और भावनात्मक शोषण से बचाने की भी व्यवस्था है। अगर कोई बच्चा संपत्ति लेकर माता पिता को छोड़ देता है तो वह संपत्ति वापस ली जा सकती है। इस कानून ने बुजुर्गों को एक नई ताकत दी है। अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को जानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। यह कानून हर परिवार को समझना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ बुजुर्गों की सुरक्षा नहीं, बल्कि परिवार की एकता का आधार है। अब हम जानेंगे कि बच्चों की क्या नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। क्या सिर्फ कानून से डरकर देखभाल करना काफी है, या हमें अपने संस्कारों को भी जगाना होगा? आइए अगली स्लाइड में बच्चों के कर्तव्यों की गहराई में उतरते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यह सिर्फ धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। बच्चों का पहला स्कूल उनका घर होता है और माता पिता उनके पहले शिक्षक। लेकिन आज की पीढ़ी इस मूल भावना से दूर होती जा रही है।
कानून ने इस दूरी को पाटने की कोशिश की है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 की धारा 4 के अनुसार बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल करनी ही होगी। यह देखभाल सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक भी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को उपेक्षित करता है तो माता पिता जिला ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। यह कानून बच्चों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। लेकिन क्या सिर्फ कानून से डरकर देखभाल करना पर्याप्त है? नैतिकता और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना उनका सौभाग्य है। वृद्धाश्रम में भेजना कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक विफलता है। अगर हम अपने माता पिता को बोझ समझने लगें, तो यह हमारे संस्कारों की हार है। समाज को चाहिए कि वह बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दे। स्कूलों में फैमिली वैल्यूज जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। यह बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कार से आएगा। बच्चों को ये समझना होगा कि माता पिता की सेवा करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सम्मान है। अगर हम आज यह नहीं सिखाएंगे, तो कल हमें वही मिलेगा जो हम बोएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को सही दिशा दें। अब हम जानेंगे कि जब यह दिशा नहीं मिलती, तो वृद्धाश्रमों की संख्या क्यों बढ़ती है। क्या यह सामाजिक विकास है या विघटन? आइए अगली स्लाइड में वृद्धाश्रमों की वास्तविकता को समझते हैं। आजकल हर शहर में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। पहले ये अपवाद था, अब सामान्य हो गया है। क्या यह विकास है या सामाजिक विघटन? शहरीकरण और न्यूक्लियर फैमिली की वजह से माता पिता अकेले हो गए हैं। बच्चों की व्यस्त जीवन शैली और संवाद की कमी ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। भावनात्मक दूरी इतनी बढ़ गई है कि माता पिता खुद वृद्धाश्रम में जाना पसंद करते हैं। वृद्धाश्रम में उन्हें चिकित्सा, भोजन और सामाजिक सहयोग मिलता है, लेकिन क्या ये घर की जगह ले सकता है? घर की गर्माहट, बच्चों की मुस्कान और परिवार का साथ, इनकी कोई कीमत नहीं होती। समाज की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब करियर पहले, परिवार बाद में। बेंगलुरु के एक वृद्धाश्रम में रह रहे शिक्षाविद दंपति की कहानी इस बदलाव की गवाही देती है। उन्होंने कहा, हमने बच्चों को सब कुछ दिया, लेकिन अब हमें सिर्फ एक कमरा मिला। ये वाक्य सिर्फ एक अनुभव नहीं, एक चेतावनी है। अगर हम अपने बुजुर्गों को अकेला छोड़ देंगे, तो कल हमें भी वही मिलेगा। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ना एक संकेत है कि हम कहीं चूक रहे हैं। हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं? क्या हम रिश्तों को सिर्फ जिम्मेदारी समझने लगे हैं? अगर हाँ, तो हमें रुककर सोचने की जरूरत है। अब हम जानेंगे कि जब बच्चे माता पिता की संपत्ति जबरन ले लेते हैं, तो क्या किया जा सकता है। कानून ने इस स्थिति के लिए भी समाधान दिया है। आइए अगली स्लाइड में संपत्ति विवाद और कानूनी उपायों को समझते हैं। कई बार बच्चे माता पिता की संपत्ति बिना उनकी सहमति के ले लेते हैं। यह न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि अवैध भी है। मेंटेनेंस एक्ट की धारा 23 कहती है कि ऐसी संपत्ति वापस ली जा सकती है। अगर माता पिता ने गिफ्ट डीड या वसीयत दी है और बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे, तो वह रद्द की जा सकती है। माता पिता को चाहिए कि संपत्ति हस्तांतरण में शर्तें जोड़े, जैसे देखभाल की जिम्मेदारी। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन और लीगल एड सेवाएं इस मामले में मदद कर सकती हैं। दिल्ली के एक केस में अदालत ने गिफ्ट डीड को रद्द कर माता पिता को राहत दी। यह कानून माता पिता को अधिकार देता है कि वे सम्मान से जीवन जी सकें। संपत्ति सिर्फ संपत्ति नहीं, यह आत्मसम्मान का प्रतीक है। अगर कोई बच्चा संपत्ति लेकर माता पिता को छोड़ देता है, तो वह कानूनन दोषी है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने अधिकारों को जानें और उनका प्रयोग करें। कानून उनके साथ है, बस उन्हें आवाज उठानी होगी। यह विषय संवेदनशील है, लेकिन जरूरी भी। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे, तो समाज में असंतुलन बढ़ेगा। बच्चों को यह समझना होगा कि संपत्ति से बड़ा रिश्ता होता है। अगर रिश्ता टूट गया, तो संपत्ति भी बेकार है।
अब हम जानेंगे कि क्यों आज के बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। क्या यह सोच आधुनिकता की देन है या संवेदनशीलता की कमी? आइए अगली स्लाइड में बच्चों की सोच और समाज की दिशा को समझते हैं। आज की पीढ़ी तेजी से बदल रही है। तकनीक ने हमें जोड़ने के बजाय कहीं न कहीं अलग कर दिया है। डिजिटल युग में संवाद की कमी ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। बच्चों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब करियर, स्वतंत्रता और निजी जीवन पहले आता है। माता पिता की भावनात्मक जरूरतें अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि माता पिता उनकी आज़ादी में बाधा है। यह सोच आधुनिकता की देन नहीं, संवेदनशीलता की कमी है। अगर हम अपने बुजुर्गों को बोझ समझने लगें, तो यह हमारे संस्कारों की हार है। बचपन से ही बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि माता पिता की सेवा करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सम्मान है। स्कूलों में फैमिली वैल्यूज जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। समाज को चाहिए कि वह बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दे। संवेदनशीलता और सहानुभूति को बढ़ावा देना जरूरी है। अगर हम बच्चों को सिर्फ सफलता सिखाएंगे, तो वे रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाएंगे। माता पिता ने हमें जीवन दिया, पर क्या हम उन्हें सम्मान दे पा रहे हैं? ये सवाल हर घर में पूछा जाना चाहिए। अगर हम आज यह नहीं सिखाएंगे, तो कल हमें वही मिलेगा जो हम बोएंगे। बुजुर्गों को बोझ समझना एक सामाजिक बीमारी बनती जा रही है। हमें इसे रोकना होगा, और इसके लिए शिक्षा, संवाद और कानून तीनों जरूरी हैं। बच्चों को यह समझना होगा कि माता पिता की सेवा करना उनका कर्तव्य है। यह कर्तव्य सिर्फ कानून से नहीं, दिल से निभाया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, तो समाज में संतुलन और सम्मान बना रहेगा। अब हम जानेंगे कि समाज किस दिशा में जा रहा है और हमें क्या कदम उठाने चाहिए। अगली और अंतिम स्लाइड में हम समाधान और जागरूकता की बात करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं समाज की दिशा और हमारी भूमिका की ओर। समाज में बदलाव लाना है तो जागरूकता जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक केंद्र और हेल्पलाइन सेवाएं बढ़ाई जानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में पारिवारिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। पीढ़ियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग सेवाएं वृद्धों के लिए सुलभ होनी चाहिए। कानूनों का प्रचार और सख्त पालन जरूरी है। हम सबको मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है जहां वृद्धों को सम्मान मिले। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। अगर हम आज नहीं जागे, तो कल बहुत देर हो जाएगी। बुजुर्गों को सिर्फ सहारा नहीं, सम्मान चाहिए। उनकी जिंदगी के अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। समाज की दिशा तभी सही होगी जब हम अपने मूल्यों को फिर से अपनाएंगे। संवेदनशीलता, संवाद और सेवा, यही 3 स्तंभ हैं एक स्वस्थ समाज के। अगर हम इन पर ध्यान देंगे, तो वृद्धाश्रमों की संख्या घटेगी और घरों में प्रेम बढ़ेगा। हर नागरिक को ये समझना होगा कि बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक सौभाग्य है। आपका एक कदम किसी बुजुर्ग की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज ही अपने माता पिता से बात करें, उन्हें गले लगाएं और उनका सम्मान करें। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाना ही पहला कदम है बदलाव की ओर। आपसे निवेदन है, लॉ मेड सिंपल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही विषयों पर सरल और स्पष्ट जानकारी लाते रहेंगे। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।